अभी मुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी पे हमला कर दिया। कहा राहुल गांधी बहुत दिन से हमारे धार्मिक ग्रंथों के लिए उटपटांग कह रहे हैं, मैं उनके खिलाफ फतवा पारित कर दूंगा और बर्दाश्त नहीं करूंगा वगैरह। एक बात बताइए, आपको राहुल गांधी का एक भी फॉलोअर ऐसा मिलता है जो अभी मुक्तेश्वरानंद के कहने पे राहुल गांधी को वोट ना दे? सोच के देखिए खुद ही। आपको अखिलेश यादव का एक भी फॉलोअर ऐसा मिलता है जो अभी मुक्तेश्वरानंद के कहने पे अखिलेश को वोट ना दे? है कोई? ऐसे फॉलोअर सिर्फ भाजपा में मिलते हैं, क्योंकि 1% लोगों को भी इस बात का आइडिया नहीं कि अभी मुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य है ही नहीं। इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य की सारी सुविधाएं रोक रखी। खबरदार, छतर नहीं लेंगे, अपने को शंकराचार्य नहीं, दुनियादारी सब कह रखा है। खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट की आदेश की। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ कहे तो हाहाकार बजे। जिससे बात करोगे भाई कुछ भी हो है तो शंकराचार्य, अरे नहीं है शंकराचार्य। इस सीट पे, इस गद्दी पे तो इनके गुरु भी नहीं थे शंकराचार्य। 40 साल बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट का स्टे आज तक तय नहीं हुआ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्या देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये जानने का हक नहीं कि उनका शंकराचार्य कौन है? आज 50 साल से ज्यादा समय हो गया, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पा रही। भाई एक बार तय कर दो ना। फर्ज करो कि कल आप 10 साल 15 साल बाद कह दोगे शंकराचार्य नहीं है, तो जो हम 25 साल से इनके कदमों में लेट रहे थे उसका क्या होगा? तो हमको इतना तो जानने का हक है ना कि हमारा शंकराचार्य कौन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को मैं बार बार कहता हूं और आप लोग को भी इसमें आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो इनका फतवा जारी हो रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका फतवा रोज मोदी के खिलाफ जारी होता है, इनका फतवा योगी के खिलाफ तो दिन में 3 बार जारी होता है। एक बार अखिलेश राहुल के खिलाफ भी जारी हो गया, राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी एक आदमी के खिलाफ फतवा नहीं जारी होता है तो अखिलेश यादव, आप समझ लीजिए। अच्छा, जब से चुनाव की बात आ रही है साहब, तब से ये अतीक अहमद के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के उनको हीरो बनाया जा रहा है। मैं दिखाना नहीं चाहता, इतनी ढेर सारी रीलें चल रही। मैं देख रहा था झारखंड कहां उत्तर प्रदेश, कहां झारखंड, वहां पे अतीक अहमद के लड़के की फोटो लगा के जो जेल में उमर, पूरा 20 गाड़ियों का कारवा निकाल रहे हैं। ये जो अभी ये निकला है, इसको पहले 12 वफात कहते थे, ईद मिलादुन नबी कहते हैं, जो कि हजरत मोहम्मद का जन्मदिन है। बताइए उनके जन्मदिन पे आप अतीक अहमद के लड़के की वो निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। चंद्रशेखर जाटव, जो अपने को चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, मैं नहीं कहता, तो उन्होंने खुल के कहा कि असद जो लड़का था उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, बड़ा गलत, बड़ा अच्छा लड़का था एकदम, जिसे कहना चाहिए निर्दोष था, उन्होंने निर्दोष बताया। अरे भैया, इसका वीडियो आया था उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा के मारते हुए। इसी वीडियो ने तो सनसनी फैला दी थी, आप सबने देखा था। मतलब एकदम हैव यू टेकन लीव ऑफ योर सेंसेस? एकदम पागल हो गए आप, ऐसी बातें कर रहे हैं। जो आदमी वीडियो में दौड़ा दौड़ा के मारता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए अतीक अहमद ने कहा कि हाँ मारा मेरे लड़के ने, उसको चंद्रशेखर जाटव ने एकदम क्लीन चिट दे दी। तो अभी वो पल्लवी पटेल भी आ रही हैं, तो कांग्रेसी भी आ रहे हैं, तो सपाई भी आ रहे हैं। मतलब एकदम अतीक अहमद का घर तो इस समय पता नहीं क्या बन गया, घर तो उनका गिर गया है, लेकिन जो कुछ भी उनके जो कुछ इधर उधर एक आध बच्चे हैं उनको लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। ओवैसी भी कहते रहते हैं, और जहां तक अखिलेश यादव हैं और रामगोपाल यादव हैं और शिवपाल यादव, उन्होंने खुलेआम कहा है कि अतीक अहमद के खून का बदला लिया जाएगा। अखिलेश यादव को बड़ी चिंता है कि साहब वो बीच में एक वो आ गया, अरे भाई ये बीच पे क्यों डिस्टर्ब किया जाता है। एक अखिलेश यादव को बड़ी चिंता है कि योगी, सुना है 40,000 रुपया महिलाओं को बांटने जा रहे हैं, सबसे बड़े चिंतित है, बहुत ही टेंस है। हालांकि मेरी जानकारी है कि शायद योगी ना बांटे। तो बहरहाल अब मुझे तो लगता है बांटना चाहिए, क्योंकि आज जब पंजीदी देके मतलब ये रेवड़ी बांट के ही वोट मिल रहा है, तो आप भी बांटिए, और न क्या होगा। बहरहाल बांटेंगे नहीं बांटेंगे योगी जाने। अखिलेश इतना डर गए हैं कि इस बार रक्षाबंधन पे उन्होंने बैठ के बहनों को भेंट दी। वो भेंट देने का तरीका देखिए, ऐसा लग रहा है भीख दे रहे हैं। उसमें ढेर सारी मुस्लिम महिलाएं भी थी जिनका रक्षाबंधन से कुछ लेना देना नहीं, जाहिर सी बात है, इनफैक्ट आधी मुस्लिम महिलाएं थी। तो जरा उनके भेंट देने का तरीका देख लें, ये अपनी बहनों को वो रक्षाबंधन का उपहार दे रहे हैं।
देखा आपने? उसमें एक लड़की ने उनके राखी बांधने की कोशिश किया, चलो, चलो, चलो हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ सामने सतीश कुमार जी कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद का अंतर 1000 असर 1000 हिंदुओं पे भी नहीं है। वो हमारे शहर वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय के पढ़ा हुआ रंगबाज टाइप का मामूली छात्र। कितने लोग इस बात को जानते हैं सतीश कुमार जी? क्या आप जाके पूछिए कितने लोग इस बात को जानते हैं? आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट आदेश क्या है विमुक्तेश्वरानंद के ऊपर? छत्र, जो छत्र लेके चलते हैं शंकराचार्य, उसके तक के इस्तेमाल पे रोक है। तो ये लोग तो उन्हें शंकराचार्य मार रहे हैं। बहरहाल, तो ये आपने अखिलेश यादव का रक्षाबंधन की भेंट देखी। अच्छा, एक चीज और इधर मैंने देखा है, जब अंग्रेज जा रहे थे तो आपने देखा बड़े कैथोलिक चर्चेस को और वगैरह को जमीन जमीन दी गई, लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स जो खुद थे वो मेथोडिस्ट थे, वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट थे, तो प्रोटेस्टेंट चर्चेस को बड़ी जमीन, बड़ी ग्रांट दी गई, बड़ी ग्रांट दी गई। और उसमें मेथोडिस्ट भी प्रोटेस्टेंट का ही एक हिस्सा है, तो उनको भी दी गई। तो अभी मैं देख रहा हूं कि योगी सरकार मस्जिदों के बाद अब उनकी चर्चेस पे नजर है, क्योंकि लाखों एकड़ जमीन चर्च के पास है, हम सबको मालूम। अब चर्च उस पे हिस्सा है। अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संडे के दिन बेंच बैठा के योगी सरकार का एक आदेश रोका था, जिसमें सीतापुर में एक पूरा चर्च गिराने की बात थी और स्कूल गिराने की बात थी, क्योंकि लीज सबकी समाप्त हो गई है। अब लीज यानी लीज मतलब होता है रेंटल एग्रीमेंट, किराए पे दिया। तो अब ये किराया मतलब मकान मालिक के ऊपर है कि उसको आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। योगी सरकार किसी की लीज बढ़ा रही है। मैं देखिए एक स्क्रीनशॉट भी था, लगता है मिस हो गया। तो अब आपको आने वाले समय में नजर आएगा कि किस तरह जो मस्जिद और मदरसे से छूट पाकर अब योगी सरकार फाइनली, मैं अब बात देख रहा हूं तो मैं कलेक्टरों से बात कर रहा हूं, मैं सब जगह बात कर रहा हूं, अब ये चर्चेस की लीज के डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से देखे जा रहे हैं। अब ये एक नया तमाशा होने वाला है।